बाहर का कुछ दिख नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। और दिन की शुरुआत तो कुछ ऐसी हो रही है कि एक देवी मंदिर है यहाँ पे आसपास कोई बहुत फेमस, तो वहाँ जाने का प्लान हो रहा है। फिलहाल उठ जाते हैं, नहा के रेडी हो जाते हैं और फिर निकल चलते हैं यहाँ से। आँखें भी नहीं खुल रही हैं क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा समय नहीं। मैं तो रात में गाड़ी उतारना ही भूल गया। सुबह देखा मैंने 5 बज चुके हैं। उठ जाते हैं, अब चलते हैं। रेडी भी होना है, 6 बजे की टाइमिंग दे रखी है मैंने किसी को, तो निकल चलते हैं, दिखाते हैं जैसे कुछ होता है। तो आज हमें कोलकाता घुमाने की पूरी जिम्मेदारी थी गवीश सर की। जो बच्चे महिंद्रा से जुड़ेंगे वो जानना कि गवीश सर कौन है, बहुत ही स्वीट नेचर के सर थे। फिलहाल हम घूमते फिरते पहुंच गए। इतना ज्यादा ट्रैफिक है कोलकाता में, क्या ही जवाब इसका मैं दूंगा आपको। और सियालदा निकलते हुए हमने देखा कि भाई इतना क्राउडेड एरिया, सब्जी वगैरह बिक रही थी। हमने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही हमने देखा कि भैया हर जगह ट्रैम के इतने सारे रूट्स हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। चलती है कुछ जगहों पे लेकर, और यहाँ से हमने अपने ड्राइवर साहब को बोला कि भैया जहाँ आपका मन है वहाँ हमें घुमा दीजिए, जाने से पहले कि जिस मंदिर की डेस्टिनेशन है हमारी। तो उन्होंने हमें दिखाया भैया कोलकाता के थोड़े अंदर का इंटीरियर पार्ट, जहाँ पे हमें सुभाष चंद्र जी की इतनी प्यारी सी मूर्ति भी दिख गई। और चलते फिरते हम पहुँच गए थे यहाँ के कोलकाता के बहुत ही पुराने ब्रिज पे, जिसका नाम था चित्तौड़ ब्रिज, जो कि 1934 का बना हुआ। भाई हिस्ट्री की जानकारी तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन देखने में नया ही लग रहा था। देखने वाले लोग तो ये बोलेंगे कि भाई टोपी तो सही कर रहा है, लेकिन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देना भी तो जरूरी है। तो सो सॉरी यार, इस बार मैं कुछ आपको ऐसा दिखा नहीं पाया क्योंकि रैंडम व्लॉग की शुरुआत हो गई थी। शुरू से मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, तो मैंने हिस्ट्री भी सर्च नहीं करी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक यमकेश्वर करके मंदिर था जिसके विजिट में हम गए थे, और इतने भयानक दर्शन हुए ना जिसका कोई जवाब नहीं। तो मन भी खुश था और हम आगे बढ़ दिए फिर। तो भैया ये पता नहीं कौन सा ब्रिज था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो गवीश सर ने हमें बताया कि सर ये है ब्रिज बहुत पुराना है यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड, जिसका नाम शायद भीम ब्रिज था या कुछ इस तरीके का। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर आप कोलकाता से तो आप कमेंट डाउन नीचे करके बता दो भाई, बाकी लोग को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहरहाल मैं बताऊं, जो साइड में आपको ब्रिज दिख रहा है ना, वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड था क्योंकि ये पुराना हो चुका था। सेकंड डेस्टिनेशन, पहली वाली डेस्टिनेशन तो बहुत अच्छी लगी, मतलब माता जी के दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। अभी बेलूड़ मठ आ रखे हैं यहाँ पे, आगे चल के पता लगेगा कि क्या है एक्चुअली हिस्ट्री वगैरह। तो फिलहाल तो अभी चलते हैं। बाकी धूप बहुत तेज है, तेज चिलचिलाती वाली धूप। तो फिलहाल कुछ तो ऐसा सा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल अभी अंदर पहुँचना, फिर दिखाते हैं। बहुत दूर से दिख रहा है लेकिन उतना क्लियर नजर नहीं आ रहा है। पहुँच गए। घुसने के बाद मुझे पता ही नहीं था भाई मुझे यहाँ पे ऐसी कुछ चीज देखने को मिलेगी। आप लोग भी देखिए। तो पीछे हम गए थे, एक मॉन्क बैठे हुए थे अंदर बंद कंपार्टमेंट में, साधना कर रहे थे। अभी जा रहे हैं इधर रिवर साइड पे, देखते कैसा होता है। इतना खूबसूरत है यार, मतलब बहुत शांति है यहाँ। तो अंदर तो बहुत ही ज़्यादा शांति थी, बहुत लोग बैठे हुए थे। लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंट जिसे बोलते हैं ना, अगर सुई भी गिर जाए तो पता लग जाए। और पीछे का व्यू दिखाऊंगा तो मज़ा ही आ जाएगा। रुको दिखाता हूँ। कैमरा उतना शायद जज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत है यार। उधर बोटिंग भी शायद है कुछ, लेकिन कहाँ से जा सकते हैं, एक बार सामने से चल के दिखाते हैं। बाकी जो आंखों से दिख रहा है यार, वो तो जस्टिफाइड है ही नहीं कैमरे में कहीं से कहीं तक। देखो कुछ इस तरीके का था। वहाँ अंदर तो अलाउड रहता नहीं है, लेकिन मैं तुमको दिखा दूँ तो बना बहुत अच्छा है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे ये नहीं पता ये रेनोवेट हो चुका है, क्योंकि लग बहुत फ्रेश रहा है देखने में। बाकी ऐसा कुछ कंफर्म तो नहीं है, नज़ारा कुछ ऐसा है। और जहाँ पे खड़े हुए ना, ये है गंगा नदी एक्चुअली। तो अब जब इतने पास आ गए तो अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ना नमामि गंगे तो करना बनता ही है। बहुत सुंदर यार, बहुत खूबसूरत। कभी आना तो बिल्कुल यहाँ का ज़रूर प्लान करना। और एक बहुत खूबसूरत चीज़ अगर दिख पाएगी तो दिखाता हूँ। ये देखो, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ना, ये इतनी दूर तक नदी है कि क्लाउड्स की जो वो आती है शैडो, एक तरफ नदी पे है जहाँ ब्लैक हिस्सा आपको दिख रहा होगा, और बाकी ऐसा है। पिछले कुछ महीनों में जिन जगहों पर मैं गया हूँ ना, उन जगहों की कंपैरिजन में ये जगह सबसे शांति, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत के साथ बताता हूँ। मुझे देख के लग ही रहा होगा हिसाब कैसा हो गया। गर्मी के हाल एकदम बेहाल है, जबकि मौसम ऐसा नहीं है। देखो शेड है, मतलब बादल लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसे कि कुछ लोग को नहीं पता होगा, मैं बता दूँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो जेनेटिकली गर्मी बर्दाश्त नहीं होती उतनी। तो पीछे नारियल पानी है, तो पी लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद निकलेंगे, कुछ खाएंगे, बीकानेर या कहीं चल लेंगे जो आसपास की लोकेशन में बढ़िया जगह होगी। लोकल फूड फिर ट्राई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर एक सेमिनार लगा हुआ है, तो चाहते नहीं है कि तबीयत खराब हो या कुछ ऐसा। फिलहाल ले लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको जैसा भी होता है। भाई नारियल पानी पीने के बाद मैं तो हो गया था बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्ड, और इसके बाद हमने देखी ये चीज़।
बिल्डिंग थी कि क्या, मुझे तो देख के लग रहा था लोग सरवाइव कैसे करते होंगे भाई इसके अंदर, और डर सा लग गया था अंदर से। तो यहाँ से निकल रहे तो मैंने सोचा दिखा भी देते हैं। फिलहाल अभी हम हावड़ा ब्रिज पे, फेमस तो है ही ऑब्वियसली, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और उतना ज़्यादा तो कैब के अंदर से पता नहीं लग रहा हो, लेकिन हाँ फिलहाल बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है भाई। आज तक तो मैंने फिल्मों में ही हावड़ा ब्रिज को देखा हुआ, लेकिन सामने से देखने में इतना सारा मेटल एक जगह पे एक साथ इतने सारे लोग देख के मैसिव था भाई। यार मुझे देख के एक बात और लग रही थी जो मुझे लगा मैं आप लोग के साथ डिस्कस जरूर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो वो थी ये चीज़ कि भाई बिल्डिंग्स तो थी बहुत खूबसूरत भी, लेकिन एक अपोजिट साइड भी होती है किसी ना किसी शहर की। वो थी ये कुछ खराब सी बिल्डिंग्स और ऐसी जगहें भी देखने को मिली जो कि एक होलसम एक्सपीरियंस मुझे दे रहा था, और मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा भी दूं। फिर कुछ ऐसी खूबसूरत से मॉन्यूमेंट जहाँ रुकने का मुझे मौका मिल गया। यार इस बिल्डिंग को देख के मैं इतना मंत्रमुग्ध हो ही चुका था। तब तक हमारे ड्राइवर साहब ने बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो ऑफिसेज होते हैं भाई उनको डोनेट कर दी गई ये सारी बिल्डिंग्स, और सारी की सारी नहीं मतलब कुछ ऑफ। तब तक हम निकल ही रहते रास्ते में, तब तक मुझे देखी इतनी सारी बकरियां, तो मैंने कहा भाई बंगाल की बकरियां कुछ अलग हो सकती तो दिखा दीजिए। साथ में कुछ घोड़े भी नज़ारे में थे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए दिखा दिया, जस्ट बिकॉज अब यहीं रुके रहना। और ये देखो भाई मेस्मराइजिंग था देखने में, सामने से तो जस्टिफाइड ही नहीं था भाई। इतनी ऊंची बिल्डिंग थी ना कि मेरी गर्दन तक घूमते घूमते ऐसा लग रहा था मैं पीछे ही गिर जाऊंगा। फिलहाल पेट की पुकार ने हमें पहुंचा दिया था भाई खाना खाने के लिए, और आस पड़ोस में मुझे हल्दीराम ही थोड़ा ट्रस्टेड चीज़ लगी, तो मैंने कहा यहाँ चल के कुछ खा लेते, क्योंकि बाहर तो ऐसा खाने का सिस्टम नहीं बैठ पा रहा था। फिलहाल एक सेमिनार मेरा कंटिन्यूटी में लगा हुआ था, इसके बाद तो मैंने सोचा तबीयत ना खराब करते हुए ऐसी जगह पे खाया जाए, और समय भी हो रहा था निकलने का, तो खा पी के हम लोग निकल चुके थे क्योंकि होटल पहुंचने की थी हमें थोड़ी जल्दी। फिलहाल होटल से चेकआउट तो हमने कर दिया है, एम्बेसडर में नहीं बैठे थे कोलकाता में, और एम्बेसडर में ना बैठे, तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। तो भैया इसका एक्सपीरियंस तो लेना ही था। फिलहाल इसे बैठ जाते हैं और फिर चलते हैं, दिखाते हैं हमको जैसा कुछ भी होता है। यार मेरी हाइट का फोन ये है कि एम्बेसडर में मेरा लगता नहीं है, लेकिन कुछ सामने दिखता भी नहीं। तो भैया एम्बेसडर में बैठ गए थे, क्या ही करना था, हमने थोड़ा बहुत घूमे फिरे। मैंने कहा भाई ड्राइवर साहब से कि घुमा दीजिए जरा कुछ अंदर बाहर का, भाई हम भी देखें क्या कुछ बचा रह गया। लेकिन ट्रैफिक जैम एज यूजुअल यार, यहाँ पे जो रहते हैं उन्हें पता है बहुत तगड़ा ही होता है। और ये देखो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना कितनी पुरानी सी, और कंस्ट्रक्शन देखो कैसे गोल सा, और कहीं से भी सीढ़ियाँ निकल रही है भाई, देख के बहुत ही ऑसम फीलिंग आ रही थी मुझे। मेरे प्यारे क्रिकेट फैंस को जो भी ये देख रहा हूँ भाई, ये है ईडन गार्डन जहाँ पर होता है भाई क्रिकेट का मैच, सभी को पता ही है, जैसे कि क्वीन विक्टोरिया मार्ग के सामने। और ये कुछ था, इसका मुझे नाम नहीं पता, रियली सॉरी। तो ट्रैफिक से निकलते हुए सीधे भूख लगी थी, तो हम पहुंच गए एक और जगह पे, और आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ती रहेगी क्योंकि खाने की तस्वीरें हैं कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको मुँह पानी आ जाए, थोड़ी बहुत भूख लग जाए, तो यार खा पी लो जाके। ब्लॉग को भी जो पॉज कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। आगे का मैं बताता हूँ कि खाने में इतनी सारी कुछ चीज़ें थी, और घूम फिर के कॉन्फिडेंस के साथ हम पहुँच गए थे उसी हल्दीराम में। हमारे ड्राइवर साहब से हमने कहा कि भैया कोई ढंग की जगह ले जा लो, घुमा फिरा के हमें उसी जगह पे ले गया। तो क्या ही किया जाता है यार, फ्लाइट का भी टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा कि यहाँ से खा पी के निकला जाए सीधे फ्लाइट के लिए। उससे पहले हमने रास्ते में देखा जो वो थी भाई ये ट्विन टावर बिल्डिंग, शायद इसका नाम मैं गलत ले रहा हूँ, लेकिन भाई जरा कंस्ट्रक्शन देखो, मैं तो देख के हैरान हो गया था यार, वो इतनी विशाल का साइज की बिल्डिंग्स को कैसे ज्वाइन कर दिया होगा। और ये कोई बहुत ही फेमस यहाँ का रेस्टोरेंट, फिर एक और रेस्टोरेंट, और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ चलते फिरते देखने को मिल गई भाई। थक गया था बस देखते देखते। लास्ट ही है ये शायद कुछ, और इसका नाम था TIC रॉयल बंगाल। मुझे लगता है शायद ये कोई होटल था, और इतना भयानक इतना खूबसूरत लग ही नहीं रहा था भाई, एक तरीके से देखा जाए कि हम लोग कोलकाता जैसी जगह पे। और देखो ये वही सेकेंडरी चीज़ जो मैंने बताई थी, कंस्ट्रक्शन तो हो रखा है लेकिन इतनी पुरानी बिल्डिंग्स एकदम खाली, एकदम बुता वाली फीलिंग आ रही थी यार। कोई बात नहीं, निकलते चलते घूमते फिरते हम पहुंच गए थे इस वाली बिल्डिंग पे, और ये कुछ बहुत ही यूनिक सी चीज़ मैंने देखी थी। देखिए आप भी और एंजॉय करिए ब्लॉग को। पहुंच तो हम फिलहाल गई थे एक्सटीरियर एरियाज में, और ये सब बिल्डिंगें देख के मुझे लगता है लोग कैसे रह लेते होंगे यार। हम ऐसे शहरों से नहीं है, हम बहुत छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, तो हमें लगता है कि भाई कुछ ओपन सा हो इन दो आदमियों की तरह जो कि बिल्डिंग के ऊपर थे। वाह यार, कंस्ट्रक्शन बनाने वालों को देखो जरा, जो इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जो भाई डिजाइनर्स जिन्होंने ये डिजाइन किया होगा, बहुत ही खूबसूरत। देखो एक आदमी दूसरे आदमी को खींच रहा है। फिलहाल टाइम थोड़ा सा किल करना था क्योंकि फ्लाइट के टाइम में करीबन 1 घंटा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार एक मॉल लास्ट हम विजिट कर लेते हैं, कुछ सामान मान लिया, और सीधे 14 नंबर गेट से भाई हमारी थी एंट्री, और इंडिगो सस्ती फ्लाइट्स जिसके थ्रू हम पहुंच गए थे सीधा फ्लाइट के अंदर, और यहाँ से निकल चुके थे भाई सीधा लखनऊ के लिए। और जो रास्ते का नज़ारा है भाई सबको जैसा कि पता है, रात है फ्लाइट्स मुझे तो भाई पर्सनली ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि नज़ारा ही कुछ इस तरीके का होता है। तो इस नज़ारे को एंजॉय करते रहिए, व्लॉग्स भी एंजॉय करते रहिए। रेगुलर तो नहीं लेकिन हाँ वीक में शायद एक व्लॉग आता रहेगा, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू गाइस, तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर।